Chawla here from Lucknow, the city of Nawabs and yummy kebabs. I was born and brought up in Lucknow, and then I joined my job in Kingfisher Airlines, and from there my journey began in Mumbai. And I flew for 15 years in aviation. After that, I started my own events company, Tiddly Wings, which helped me draw resilience, strength, and hard work. Today, I'm a strong person who's a single mother of two incredible boys, and I represented this title, MS Earth, at Malaysia with Mrs. Earth INC. मैम सर्वप्रथम कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। Thank you so much, sir. Thank you. कैसी जर्नी रही आपकी यहाँ से इंडिया से मलेशिया और ये भी स्टार्ट करके आप आए? Certainly. मेरी जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग थी. इट वॉज एक्चुअली अ बिग सरप्राइज. मैंने अभी जस्ट 1 मंथ पहले अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी कोकोबेरी इंस्टीट्यूट में फॉर मॉडलिंग एंड पेजेंट्स. एंड फ्रॉम कोकोबेरी मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली टू रिप्रेजेंट एट मिसेस अर्थ INC एज MS इंडिया. एंड टू माई लक आई मेड इट एट अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म. वहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ के कंटेस्टेंट्स आए हुए थे टू कम्पीट, एंड आई गॉट दिस टाइटल ऑफ MS अर्थ वाटर. सो ये जर्नी बहुत ही माइंड ब्लोइंग एक्साइटिंग थी, एंड इट इंडीड वॉज अ वेरी बिग सरप्राइज फॉर मी, बिकॉज मेरे को नहीं पता था कि 1 महीने की ट्रेनिंग में ही मेरे को ये सरप्राइज मिल जाएगा और मुझे एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलेगा टू डिस्कवर एंड इन्वेंट माई सेल्फ एट सच अ बिग ह्यूज प्लेटफॉर्म. एंड आई हैड टू कम्पीट विद सो मेनी contestants out there. And being a fresher in pageants industry and in modeling, it was really exciting and fun and mind-boggling. Thank you. मैम इंडियन गर्ल्स को काफ़ी सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, Right. तो क्या फैमिली सपोर्ट आपको कंटिन्यू रहा या आपको भी कई ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा? मेरी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है इस पूरी जर्नी में. मेरे फादर ने जब मैं 5 साल की थी एक मुझे ड्रीम दिखाया मिस इंडिया का. एंड माई आइडल्स वर प्रियंका चोपड़ा, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय. सिंस चाइल्डहुड आई ऑलवेज हैड दिस ड्रीम्स, एंड आई थिंक बिहाइंड दिस मैनिफेस्टेशन ये मेरे पापा का हाथ है कि छोटी सी चीज़ अगर मेरे को चोट भी लगती थी तो पापा बोलते थे आपको मिस इंडिया के लिए जाना है बेटा, प्लीज़ अपना ध्यान रखो. तो दिमाग में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक ये ड्रीम था कि मुझे इस पेजेंट के लिए कम्पीट करना है. बट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़ मैं नहीं कर पाई, एंड मेरे को जॉब ज्वाइन करना पड़ गया एट द एज ऑफ 18. बट एविएशन ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया, हार्ड वर्क, रेजिलियंस, एंड ऑल्सो गेव मी द कॉन्फिडेंस कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खुद को रिप्रेजेंट कर पाऊँ और वहाँ पे कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट करके अच्छे से बोल पाऊँ एंड बात कर पाऊँ. इतने सारे कंट्रीज़ के बीच में डेफिनेटली इंडिया को रिप्रेजेंट करना इज़ अ वेरी बिग एंड प्राउड थिंग. एंड आई हैड दिस थिंग इन माई माइंड कि शायद रेसिज्म या सब चीज़ें होती हैं, बट नहीं, ये सब गलत चीज़ें हैं. वहाँ पे सब कंट्रीज़ ने इंडिया को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया है और बहुत बहुत ही ज़्यादा प्यार से मेरे को एक्सेप्ट किया है. मलेशिया में मैं बाटू केव्स गई थी, एंड टू माई लक वहाँ पे इतने सारे इंडियंस थे, पूरा एक क्राउड इकट्ठा हो गया था मेरी पिक्चर्स क्लिक करने के लिए. एंड आई वॉज ओवरवेल्म्ड बिकॉज मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि जस्ट बाय वेयरिंग अ टाइटल ऑफ इंडिया मेरे को इतना प्यार मिलेगा और इतने सारे फॉरनर्स मेरे को एक्सेप्ट करेंगे विद ओपन हैंड्स. सो इट वॉज रियली सरप्राइजिंग एंड अ वेरी अडोरेबल एक्सपीरियंस, आई कैन से दैट. आपने कहा वहाँ काफ़ी सपोर्ट मिला इंडिया का, हाँ जी. आपको ऐसा लगता है कहीं कहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो दौरा रहता है इंटरनेशनल लेवल पे, हाँ जी. उसकी वजह से भी इंडिया का नाम बढ़ा है? जी ज़रूर, बिल्कुल. मोदी जी ने इंडिया का इतना प्रोपोगेशन किया है कि इंडिया अब मेरे को जाके इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ता कि आई एम एन इंडियन. जहाँ मेरा टाइटल इंडिया का लगता है वहाँ पे एक रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आती है. जहाँ मैं अपने हाथ जोड़ के नमस्ते करके ऐसे खड़ी होती हूँ, पीपल से आई यू फ्रॉम इंडिया. सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग कि मोदी जी ने हमारा एक नाम खड़ा कर दिया है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे. एंड अब हमें इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ता है, एक इंट्रोडक्शन हमारे साथ ऑलवेज रहता है कि मोदी जी ने एक ऐसा हमें प्लेटफॉर्म दिया है टू रिप्रेजेंट आवर सेल्स. ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जाके आपने जो ये अपना जलवा दिखाया, अपनी हुनर दिखाई, कोई ऐसा वाक्य जो आपको वो दिमाग में है या दिल में है कि ये तो हमेशा मेरे को याद रहेगा, ऐसा कोई बात? जी ज़रूर. हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए थे खाना खाने के लिए, एंड इट इज़ अ इंडो पाकिस्तान रेस्टोरेंट. तो वहाँ पे सब मुगलई खाना और ये सब था. तो हम लोग नॉर्मली ड्रेसअप होके लाइक इंडियन अटायर में गई थी मैं. तो जैसी बस से उतरे एक बच्चों के स्टूडेंट्स का रैली सॉर्ट ऑफ थिंग जा रहा था, एंड दे ऑल सॉ मी, एंड सडनली एक मतलब मूवमेंट स्टार्ट हो गया, इंडिया इंडिया. एंड आई हैड टीयर्स इन माई आईज बिकॉज दैट वॉज वन थिंग विच गेव मी गूज बम्स कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बच्चे, छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक सब इंडिया को जानते हैं.
एंड टू रिप्रेजेंट इंडिया एट सच अ प्लेटफॉर्म वॉज अ वेरी प्राउड थिंग. मैंने सबको ऑटोग्राफ्स दिए, सबके साथ पिक्चर्स क्लिक की, एंड आई थिंक ये मोमेंट मैं लाइफ में कभी भूल नहीं पाऊंगी. सो दैट वॉज वन ऑफ माई बेस्ट मोमेंट्स इन दिस इंटायर ट्रिप. एंड डेफिनेटली और भी बहुत सारे मोमेंट्स थे. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि कौन सा सबसे अच्छा था, बट ये मोमेंट डेफिनेटली मैं लाइफ टाइम याद रखूँगी. जहाँ छोटे बच्चे, मतलब आई थिंक 2 साल का बच्चा आया था मेरे पास एक ग्रीटिंग कार्ड लेके, उसमें इंडिया का फ्लैग बना हुआ था. तो आई स्टिल हैव दैट ग्रीटिंग कार्ड विथ मी. एंड ये सब बच्चे मेरे को अब इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, एंड मेरा काफ़ी अच्छा उनके साथ में रेपुटेशन और फ्रेंडशिप बन गया फॉर लाइफ टाइम. इंडिया में कई सारे मॉडल्स हैं जो अपने जर्नी स्टार्ट करते हैं, नए नए फैशन शो अटेंड करते हैं. राइट. उन मॉडल्स के लिए आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली मैं उन मॉडल्स के लिए ये कहना चाहूँगी, ऑलवेज हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते हो लाइफ में. और अगर कोई आपकी लाइफ में हर्डल्स आते हैं, इट्स ऑलवेज अ चांस टू रीराइट योर ओन स्टोरी. डोंट फील अ सेटबैक व्हेन यू फेस हर्डल्स. ऑलवेज थिंक आपको हर्डल्स लाइफ में क्या सिखा रहे हैं और कहाँ लेके जा रहे हैं. बिकॉज जब भी एक सेटबैक आता है, उसके साथ एक लर्निंग आती है. जब आप कोई लर्निंग से बढ़ते हो आगे, स्क्रैच से स्टार्ट करके एक फीनिक्स की तरह राइज करते हो अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली जो आपको सक्सेस मिलता है वो मार्वलस, माइंड ब्लोइंग होता है. एंड टू अचीव दैट सक्सेस इज़ डेफिनेटली अ वेरी बिग अचीवमेंट, एंड बिहाइंड दैट इज़ हार्ड वर्क एंड ऑल द स्ट्रगल्स ऑफ योर लाइफ. तो कल अभी कोई आपकी लाइफ में सेटबैक आता है, मेरी लाइफ में भी काफ़ी कुछ हुआ है. आई हैड अंडरगॉन अ डिवोर्स. उस टाइम पे मेरा पूरा कॉन्फिडेंस लाइफ का ख़त्म हो गया था. एंड माई पेरेंट्स, माई किड्स वर अ स्ट्रॉन्ग पिलर दैट टाइम टू सपोर्ट मी इन दैट जर्नी. माई मदर हेल्प मी विथ माई किड्स ड्यूरिंग दिस जर्नी. मैं जा पाई मलेशिया बिकॉज मेरी मम्मा मेरे बच्चों का ध्यान रख रही थी. तो behind every successful woman, I can say it's not a man, it is always the parents. And in my scenario, it is my parents and my kids definitely. मेरे बच्चों ने बहुत साथ दिया है. ड्यूरिंग देयर एग्जाम्स ऑल्सो दे वर लाइक फाइटिंग एंड स्ट्रगलिंग, एंड आई वॉज नॉट देयर टू सपोर्ट एंड टीच देम. बट काफ़ी ज़्यादा हेल्प रही है बच्चों की. मेरे रील्स बनाने में मेरे बड़े बेटे ने मेरे को बहुत हेल्प किया है. ड्यूरिंग माई पिक्चर्स डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं उसकी तरफ से, टू मम्मा आप अपने प्लेटफॉर्म को ऐसे बढ़ाओ आगे. सो आई थिंक बिहाइंड मी इज़ डेफिनेटली माई पेरेंट्स एंड माई किड्स. एंड आपकी लाइफ में अगर कोई हर्डल आता है तो उसको आप स्ट्रांगली फाइट करो और आगे बढ़ो उससे. उसके बारे में आपको बैठ के सोच के अपना लाइफ का टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. थैंक यू सो मच. आपके सोशल मीडिया पे काफ़ी फैन फॉलोइंग है. हाँ जी. तो अपने फैंस को क्या कहना? मैं अपने फैंस को एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो. कभी कोई प्रॉब्लम आए तो उसको फेस करो विद अ स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड स्ट्रेंथ विच यू हैव विद इन योर सेल्फ. बाहर की दुनिया में वो स्ट्रेंथ ढूंढने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. शीशा देखो, वो स्ट्रेंथ अपने अंदर देखो. दैट इज़ ऑल. आपको भी फिल्म का ऑफर मिले तो क्या एक्टिंग करोगे? Definitely, I'm open for all the opportunities, and I love taking tasks which I find a little difficult. So acting is not my forte though, but definitely I would like to try it and give my best to it. Thank you. हाँ जी. मैं खाली ये बोलना चाहूँगी, आपका जो भी ड्रीम है, आंख बंद करके उसके बारे में सोचिए और ये ज़रूर मानिए कि आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं. ऐसी दुनिया की कोई चीज़ नहीं है जो आप सोचो और कंप्लीट नहीं कर सकते हो. एक छोटा बच्चा जब आंख बंद करके सोचता है मुझे पायलट बनना है, तो लगता है उस समय बहुत बड़ी चीज़ है ये, लेकिन इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती. अपने ड्रीम्स को फॉलो करो एंड जो भी हर्डल्स आ रहे हैं उससे फाइट करिए. दैट इज़ ऑल. थैंक यू. मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी. मैंने अपनी पूरी लाइफ चेंज की है बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड माई स्पिरिचुअल जर्नी. एक टाइम था मैं काफ़ी नास्तिक थी. मैंने कभी भगवान में ये सब में इतना बिलीव नहीं रखती थी. But during my hard times, the strength which I got was from being spiritual and because of my belief in Mahadev. मेरे को एक अलग सी ही मतलब स्ट्रेंथ मिली है since I started following शिव जी. एक अंदर से एक इंट्यूशन आता है कि मुझे ये चीज़ करनी है और मैं वो चीज़ को फॉलो करती हूँ. एंड टुडे वेयर आई एम, इट्स बिकॉज ऑफ दैट मैनिफेस्टेशंस एंड द ड्रीम्स विच आई सॉ. तो आई डेफिनेटली बिलीव हर छोटे बच्चे को, पेरेंट्स को सिखाना चाहिए टू बिलीव इन गॉड. आपकी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप अकेले नहीं होते हो. उस समय एक पावर होती है जो आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालती है. एंड आई कम्प्लीटली ट्रूली बिलीव वो पावर मेरे लिए महादेव थे, बट आपके लिए कोई भी भगवान हो सकते हैं. सो डेफिनेटली बिलीव इन गॉड. इट कैन बी इन एनी फॉर्म, बी इट जीसस क्राइस्ट और बी इट एनी अदर लाइक रिलीजन यू फॉलो. बट कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिए. हमारे पीछे, हमारे सर पे एक स्ट्रॉन्ग पावर का हाथ रहता है. बस अंदर से मन में जो भी आपको लगता है सही है उसको फॉलो करिए. कभी किसी का बुरा मत चाहिए, ना बुरा करिए. दैट इज़ ऑल. थैंक यू. आज से स्टार्ट हो रहा है. हाँ, राइट. तो अपनी भारत की धरती
धरती पे तो सब जगह महादेव की पूजा होगी। हाँ जी, आपका कहीं दर्शन करने के जाने का बिल्कुल। विचार मेरा है? नेक्स्ट मेरे को उज्जैन जाना है। मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी जो मेरे साथ हुई। बिफोर दिस जर्नी स्टार्टेड आई रियली वांटेड टू विजिट उज्जैन, और मेरे दिमाग में था, मैं त्र्यंबकेश्वर होके आई थी, तब से मेरे दिमाग में था मुझे उज्जैन जाना है। बट मुंबई का बरसात ऐसा है कि यहाँ पे निकलना थोड़ा काफ़ी मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, एंड बच्चों के साथ ट्रैवल करना मैं नहीं चाह रही थी, उनको अकेले छोड़ के जाना वॉज ऑल्सो नॉट एन ऑप्शन। तो मेरे मन में एक रह गई थी चीज़ कि मैं उज्जैन नहीं जा पाई बिफोर स्टार्टिंग दिस जर्नी। बट मेरा नेशनल कॉस्ट्यूम डिसाइड करना था इन लोग, मोहिनी मैम ने, फ्रॉम बीइंग परफेक्शन। सो इन्होंने मेरे को कुछ ट्रेल जैसा लंबा सा कॉस्ट्यूम दिया था, विच वाज बेस्ड ऑन सम फिश का जैसा कुछ था। एंड ड्यूरिंग माई लास्ट डे बिफोर आई स्टार्टेड, लाइक मेरे रात में फ्लाइट थी, तो मैंने कॉस्ट्यूम ट्राई किया, एंड सडनली मेरी वो जिप पूरी अनलॉक हो गई और टूट गई, एंड आई कुडंट वेयर दैट कॉस्ट्यूम। मैं लेके नहीं जा पाई साथ में। तो इमीजिएटली मैंने कॉल किया अपने ट्रेनर, उनको बोला कि मेरी कॉस्ट्यूम ख़राब हो गई है, अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा है हाउ टू गेट इट फिक्स्ड। दे हेल्प मी आउट इन द लास्ट मिनट, एंड दे सेड हम आपके लिए सेकंड नेशनल कॉस्ट्यूम भेज रहे हैं। तो आई वॉज शॉक्ड, मैंने कहा ये अभी लास्ट मिनट कैसे होगा, ऑल्टरेशंस एंड लाइक ट्रायल्स। बट वो कॉस्ट्यूम आया, मैंने ट्राई किया, एंड आप मानेंगे नहीं वो कॉस्ट्यूम किसका था, वो महादेव जी के त्र्यंबकेश्वर का टेम्पल का था। एंड आई वॉज शॉक्ड, मैंने कहा मैं जा नहीं पाई, बट भगवान खुद मेरे साथ चल रहे हैं मेरी जर्नी स्टार्ट करने में। एंड मैं अभी भी आपको ये स्टोरी बता रही हूँ, मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं, बिकॉज जब मैं भगवान के पास नहीं जा पाई तो भगवान खुद मेरे को हेल्प करने आए इस जर्नी में। और वो कॉस्ट्यूम एकदम एग्जैक्टली मेरे साइज़ का था, एंड आई गॉट लॉट ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ बाय वेयरिंग दैट कॉस्ट्यूम। एंड दैट इंडीड वॉज द बेस्ट कॉस्ट्यूम ऑफ दैट शो। सबने मेरे साथ पिक्चर्स क्लिक कराई, एंड एवरीवन आस्क्ड मी कि ये क्या है एंड किस चीज़ को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो इट वॉज अ प्राउड फीलिंग टू रिप्रेजेंट महादेव विद दैट कॉस्ट्यूम एंड टू वेयर दैट टेम्पल ऑन माई हेड। इट वॉज वेरी नाइस। हर हर महादेव। सो मिसेस अर्थ आईएनसी मिकेल सर ने स्टार्ट किया था 2007 में, एंड इसके पीछे दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट ब्यूटी पेजेंट आई से, इनके पीछे एक स्ट्रॉन्ग मोटिव है टू सेव अर्थ। तो हमारे आज के सिनेरियो में आप देखिए, अभी बच्चों लोगों को हम लोग नहीं सिखाते कि हमें कौन से अच्छे अच्छे स्टेप्स लेने चाहिए टू सेव द प्लानट। मैंने एक कंपनी स्टार्ट किया था अपना टिडली विंग्स 2013 में। मेरा मेन एम टू स्टार्ट दैट कंपनी वॉज बेसिकली, सबसे पहले मेरा बेटा बड़ा वाला, इसको बार बार ये निमोनिया का प्रॉब्लम आ रहा था, अस्थमा के अटैक्स आ रहे थे, एंड आई हैड टू क्विट माई जॉब दैट टाइम क्योंकि बहुत बीमार पड़ रहा था। तो जो मेरे दिमाग में उस टाइम पे ये कंसेप्ट आया कि हम अपने बच्चों के लिए कैसा प्लानट छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ पे इतना पॉल्यूशन है, पेस्टिसाइड से भरी हुई सब्जियाँ हैं। तो एज अ मदर, लाइक व्हाट इज़ माय रोल कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या कर रही हूँ। तो मैंने उस समय कंपनी लॉन्च किया टिडली विंग्स, जहाँ पे मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। मेरा लाइक हाउसवाइफ बनने का कभी भी मोटिव नहीं था। माई ओनली मोटिव टू स्टे एट होम वॉज टू सपोर्ट माई किड दैट टाइम, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। एंड बीइंग इन एविएशन फॉर सो लॉन्ग, मेरे लिए घर पे बैठना एक बहुत बड़ा टास्क वैसे भी था। तो मैंने कंपनी स्टार्ट की और घर में सेशंस लेने शुरू किए कि मदर अर्थ को कैसे बचा सकते हैं और क्या क्या हम इनिशिएटिव ले सकते हैं, सो दैट हमारी आने वाली जनरेशन को ये पता रहे कि हमें ये चीज़ें करनी है, ताकि हम अच्छा हेल्दी पानी, हेल्दी हवा कंज्यूम कर पाएँ। सो आई ड्यूरिंग दिस सेशंस मैंने बच्चों को हाउ टू रिसाइकल वेस्ट, हाउ टू रीयूज़ थिंग्स, लाइक कार्टन बॉक्सेस से एयरप्लेन मॉडल्स बनाए, काफ़ी कुछ मैं करती हूँ टिडली विंग्स के प्लेटफॉर्म पे। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सबको इनवाइट करती हूँ मैं अपने घर में, एंड ड्यूरिंग माई सेशंस हम क्लीन अप ड्राइव्स करते हैं टू एनहांस द सोसाइटल थिंग। सो इट्स लाइक इट्स अ लॉन्ग जर्नी ऑफ टिडली विंग्स, but definitely it's a huge platform to enhance and to upscale the talent of kids, and future generation को ये पता होना चाहिए कि जैसे हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, वैसे ही अर्थ और पानी और हवा हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमें इनका ध्यान रखना है, इनको ख़राब नहीं करना है। तो मैं एक लास्ट में एक लाइन बोलना चाहूँगी कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड अर्थ फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, but we will definitely borrow this healthy earth from the next generation which is coming up, which is our kids, which definitely are upcoming influences of the next generation. So teach your kids to be healthy, stay healthy, and to keep the environment clean. That is all. Thank you. सर क्या कुछ कहना चाहिए आपने? We are the proud parents of Akanksha Chawla, Miss Earth Water. We are so proud of our daughter. It was really proud to see her on the stage, walking with such grace and confidence. She has not only made us proud, but she has won the hearts of many people there. So we are really, really proud of her, and we wish her success in all the future ventures which she will be having.
Thank you. थैंक यू सो सर, मच आपने- अम्मा, थैंक यू। आकांक्षा कहते हैं बहुत ही प्राउड ऑफ हूँ। एक फादर के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है जब उसका बच्चा उसका पूरी दुनिया में इतना बड़ा नाम अपना करता है और अपने पेरेंट्स का नाम उससे साथ जुड़ जाता है। इसने हम लोगों का नाम आज हमेशा के लिए मशहूर कर दिया कि हम कहते थे आकांक्षा हमारी बेटी है, और अब हम कहते हैं कि हम आकांक्षा के पेरेंट्स हैं। दिस इज ए बिग प्राउड फॉर अस, रियली बिग प्राउड। थैंक यू sir. हाँ मोबाइल देखते हैं इसीलिए आंखें गड़बड़ है। आर्यन आपके लिए बोल रहे हैं। हाँ लाइट ऊपर करो, लाइट एक वेट वेट मैम वेट वेट हाँ So my Yes, friend Akanksha, we met at UMB, one of the pageants, and she was like very excited for this one because she was going for the Mrs. Mrs. Earth INC, and we were like जा रही है और पता नहीं क्या होगा, वहाँ पे इतनी सारी खूबसूरत और औरतें आती हैं, but we are very proud that she won this title, Miss Earth. I think MS Earth for MS Earth for yeah. And yeah, I'm thinking that she will make India more proud, और वो इस जो भी उनसे टाइटल जीता है उसके लिए वो खरी उतरेगी और उसके प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। Thank you. so much. All the best. आकांक्षा जी ये इसका नाम है सिनेमैटिक टुडे, ठीक है? तो आप अपना नाम बोलते हुए यू आर वॉचिंग सिनेमैटिक टुडे। ये तुम बंद करो। थैंक यू। मैं गई थी मलेशिया 1 वीक के लिए। रंधा जो मेरी ग्रैंड मदर और मैं फेसबुक पर मैं पूरा टाइम देख रहे थे, मम्मा जीत रही है राउंड में, क्या पढ़े मम्मा, क्या कह रही थी मम्मा, बहुत एक्साइटिंग था। कंग्रेचुलेशन मम्मा। Thank you, baby. Thank you so much for helping me and take care of a little naughty Aryan. I'd like to say something. हाँ जब when Mama was not there, was you happy or were you sad? तुम अपनी मत बुला करो। Please tell. You were happy without हाँ। Mama? और ये भी बोल दो कि आज के बाद मैं कभी मोबाइल नहीं देखूंगा। ये भी बहुत अच्छा रहेगा। Say I love you, Mom. Say this one.